हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैंने सुबह जो बताया था आपको x 90 90 माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, वो क्लियर हो गया। उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अदरवाइज़ तुक्केबाजी में फिर वो कई बार गलत होंगी, फ्रस्ट्रेशन घुस जाएगी दिमाग में, होगा ही नहीं वो सवाल। एक आध बार तुक्केबाजी से हो गया तो हो गया। तो 6.5 के हमने 5 सवाल डिस्कस किए थे। क्या 5वें सवाल तक किसी को कोई दिक्कत है? तो हम छठे की तरफ बढ़ें। और सवाल इसमें काफ़ी हैं, है ना? सवाल इसमें है काफ़ी, और देखते हैं भाई कितने हो सकते हैं। बाकी अगर आपको 5वें सवाल तक किसी को कोई दिक्कत है 6.4 से और अब तक 6.4 और ये 6.5 के 5, तो आप बता सकते हो मुझे। कल विशाल जिम्मेदारी है भाई, इनको यहाँ से निकाल के और इनमें वो चीज़ वो करनी है जो बड़ी वाली आती है ना, तो ये हिलने बंद हो जाएगा। एक ही ट्राइपॉड ठीक करो, ठीक है? इसको वो ला के इससे चिपका दो, तो ये रोज़ रोज़ का कष्ट खत्म हो जाएगा। छठा सवाल, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC is an equilateral triangle. साइड है उसकी 2A, तो 2A ये 2A और 2A। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। ABC का एल्टीट्यूड बताना है हमें। 3 एल्टीट्यूड खींचते हैं। एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा, और एक इसमें ध्यान देने वाली बात है, तीनों एल्टीट्यूड यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं बता देंगे, सेंट्रोइड होता है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हमारे पास में है। हम AD, जो AD है वो क्या है? एल्टीट्यूड। हमने एक AD एल्टीट्यूड ड्रॉ किया BC पर। आपको पता होगा क्या करेगा AD? बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है भाई? लेट ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड्स 2A साइड है, एंड लेट AD बी द एल्टीट्यूड। ठीक है? नाउ AB इज इक्वल टू AB बराबर BC बराबर CA, कितना? 2A। ठीक है? एंड BD इज इक्वल टू CD बराबर हाफ BC कह सकते हैं क्या? ठीक है? और ये हो जाएगा A। ये चीज़ क्लियर है आपके? तो अब हमें एल्टीट्यूड बताना है। पाइथागोरस लगाओ सीधा, पाइथागोरस लग जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो AB स्क्वायर 2A का स्क्वायर, BD A स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो ये 4AD स्क्वायर हो जाएगा। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर AD स्क्वायर। ठीक है? तो कर लें 3A स्क्वायर। तो AD का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √3 √3 है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने सुबह भी बताया था। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो वो आएगा एल्टीट्यूड
है ना, वो क्या आएगा, √3 है। ये समझ में आ गया ना, √3 है कैसे। छठा सवाल बड़ा बेसिक सा है। अर्जुन आया नहीं समझ में? नहीं आया, परीक्षित नहीं आया। बताओ। कितने बच्चे एब्सेंट? कृष्णा दोनों, एक आया। और आर्यन तो सुबह भी नहीं आया। वैसे है बढ़िया। तुषार भी नहीं आया। अच्छा, अगला सवाल है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें सारे के सारे में वो लगा देते हो पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल। अगर हम रोम्बस बनाएं तो रोम्बस में चारों ही साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, होती हैं नहीं। रोम्बस की एक खासियत होती है, क्या होते हैं, डायगोनल। डायगोनल बोलो, डायगोनल। डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे, इंटरसेक्ट करते हैं वो, है ना। और मेरे विचार से बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। तो इन्होंने तो सीधा सीधा क्या बनाया भैया, सीधा का सीधा लगाया। क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, और लगा दिया। लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट हमें करना पड़ता है ऐसे सवाल में। चलो जी, रोम्बस देखते हैं। इसे लगाना है मुझे कहीं। वैसे स्क्रीनशॉट तो तुम भी ले सकते हो घर पे, वीडियो तो आ ही जानी है। याद दिलवा देना समर। देखो, हमें सबसे पहले तो सवाल पढ़ के ये पता चलना चाहिए कि हमें करना क्या है। A, B, C, D। मैं आपको बिल्कुल सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, ये O, ये यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक है, ये 90 बन जाएगा। अब आप एक चीज़ को समझ के चलो। मैंने ये मान लिया X, ठीक है, और ये मान लिया 2A, तो इसका मतलब ये A यहाँ तक और ये भी A यहाँ तक और ये B, 2B मान लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ से मुझे x स्क्वायर मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मिलेगा या नहीं पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से मुझे x स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, चारों साइड का, जो रोम्बस की चारों साइड का क्या है, सम, उसके डायगोनल के बराबर है, डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। तो मैंने अगर मैं इसे प्लस कर दूं, प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर तो बच्चों यही तो है ना, ये चारों साइड के स्क्वायर हैं, स्क्वायर का सम है। और यहाँ पे आप देखते हो 2, अब ये चलो 4b स्क्वायर। बेटा सवाल को समझने की कोशिश करो। सवाल कहता है कि रोम्बस प्रूव करो, रोम्बस की चारों साइड का स्क्वायर का सम, एक साइड का स्क्वायर x स्क्वायर, दूसरी साइड का स्क्वायर x स्क्वायर, तीसरी का x स्क्वायर, चौथी का, तो 4x स्क्वायर हो गया। ये चारों साइड का स्क्वायर है और ये सम है, AB BC CD DA। वो कहता है कि अब ये प्रूव करो इनके स्क्वायर के सम के बराबर है। पहला डायगोनल माना है 2A, दूसरा डायगोनल माना है 2B, इनका स्क्वायर कर दें,
शुरू नहीं हुई होगी या क्रैश हो गया होगा एप्लीकेशन, दो ही तो चीज़ हुई होंगी। केशव, क्रैश का मतलब समझता है? जैसे तुम्हारा रिजल्ट अब की बार क्रैश होगा। हाँ, डायगोनल्स देखते हैं भाई। नहीं होते, सामने से ही दिख रहा है ब्लू और पिंक, देखो वैसा होता है ना थोड़ा सा। तो हमने मान लिया, ये मैंने माना है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है, ट्रिपलेट मान लिया। ये यहाँ से मुझे, अगर मैं इसमें जाऊँ तो ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगेन 13 का स्क्वायर, दूसरे में आ रहा हूँ इसमें, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। थर्ड में आया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं भाई किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं पहले उसमें जाऊं तो ये होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? दूसरे में अगर हम जाएं तो बी सी स्क्वायर होगा, बी सी स्क्वायर बच्चों होगा ओ बी स्क्वायर, या मैं इसको यहीं पे ले लूँ, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। आगे हम जाएंगे सी डी स्क्वायर पे, सी डी स्क्वायर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और आगे हम जाएंगे ए डी स्क्वायर पे या डी ए स्क्वायर पे, ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पूरा टोटल कर दिया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ओ ए स्क्वायर 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर, 2 मिलेंगे ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर। दो आ गए या नहीं आए हैं? अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ओ ए और ओ सी का कॉम्बिनेशन बना लें, क्योंकि ओ ए और ओ सी डायगोनल है, ए सी है नहीं, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अगर हम एक चीज़ और देखें बच्चों, तो ओ ए स्क्वायर क्या है? ओ ए स्क्वायर है 2 का ए सी स्क्वायर अपॉन 2, या ए सी अपॉन 2 का स्क्वायर है ना, ए सी अपॉन 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? अब आप देखो तो यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया, आ गया कि नहीं? एलसीएम लेके आ जाएगा। शगुन इधर नहीं देखती भाई 2 एलसीएम आ गया, ऊपर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और 2 आ जाएगा निचले वाला कॉमन, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऐसे हो, थोड़े से 1-2 सवाल ज़्यादा हो जाएंगे तो अच्छी बात है। नाइन सवाल में एक लैडर है 10 मीटर लंबी, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। देखो भाई, ये है धरती, ये है मकान, मकान की है खिड़की, एक है लैडर, ए बी लैडर, और सी बी सी क्या होगी? बिल्डिंग। ये 10 मीटर की लैडर है ना, 10 मीटर की, 10 मीटर रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 8 मीटर की दूरी पे। तो ये बतानी है, बता दो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये 100 है ना, तो ये 6 आएगा। समझ गए?
तो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट है। 100 बराबर 64 प्लस 36। ठीक है, कर लोगे? अरे कर लोगे ना? सवाल नंबर 9 था। सवाल नंबर 10। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 20 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven to that wire to be wire will be towed? ये कह रहा है एक वायर है जो कि एक वर्टिकल पोल से अटैच है। वर्टिकल पोल है ये, और वर्टिकल पोल है 18 मीटर का, और एक वायर है मेरे पास में 24 मीटर का। अब 24 मीटर का अगर यहाँ से मैं लटका दूँ तो 18 तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे 6 मीटर की ये बन जाएगा। ये नहीं बनाना, टाउट होना है। टाउट का मतलब बिल्कुल खिंचा हुआ, यानी 24 की 24 मीटर आपको लेंथ यूज़ करनी है। तो इसका मतलब कब हो सकता है ये? कितनी दूरी पे लेके जाएं? ये 24 दे दिया, ये 18 दे दिया, तो ये बताओ ट्रिपलेट ही बनेगा। 24 होता है 576 शायद, और 18 होता है 18 8 144 324। इसका मतलब मेरे पास में ये वाली साइड बचेगी BC²। समझ रहे हो? तो ये उधर जाएगा 324 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ 5, और यहाँ या 1 या 2, 252। क्या कुछ गलत है हम? ये 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? सही है। 18 का भी, 18 का भी ठीक है, ठीक है ना? तो BC जो हो जाएगा 252 का क्या रूट। 252 2 से काटा 256 आया, फिर 2 से काटा 128 आया, फिर 2 से काटा 128 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 64, है ना? तो 2 से काटा 256, 252 है यार, ये तो 126 होगा। 2 से काट के 126 आएगा, फिर 2 से काट के 63 आएगा, फिर 3 से काटा जाएगा 7 आएगा। क्या आंसर क्या आ रहा है? 67, 6√7, 6√7 आ रहा है। ठीक आ रहा है? 3 3 9, हाँ 3 गुना 3 आएगा ना। देखो 2 से काटा 126 आया, 2 से काटा 63 आया, तो 63 ये है, 63 है, तो ये 2 में से 1 बाहर, ये 3 में से 1 बाहर, और ये √7, 6√7। ठीक है। एक एरोप्लेन है 9th 10th 11th सॉरी, एक एरोप्लेन है, लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो, देखो इधर की तरफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड, ये एयरपोर्ट है, उसी समय पे एक और एरोप्लेन वहां से छूटता है ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ। आपको पता होगा नॉर्थ अपोजिट साउथ होगा, तो वेस्ट तो इधर होगा। ठीक है, समझ गया? ये छूटता है बच्चों 1800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्या बच्चों? 1200 है, 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, पर आवर। ठीक है, और ये 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सपोज करते हैं, अब ये क्या कह रहे हैं? हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। 1.5 घंटे तक चले वो, उड़े 1.5 घंटे में। मैंने कहा ये यहाँ पे पहुँच गया, और 1.5 घंटे में यहाँ पे पहुँच गया। ये उड़े थे, सपोज करो O से A तक ये पहुँचा, और B तक ये पहुँचा,
और कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। तो कह रहा है कि कितनी दूरी वे आपस में कितनी दूरी पे हैं? सेम पॉइंट पे थे, 1.5 घंटे के बाद में ये दूरी बन गई। 1.5 घंटे में ये जाएगा 1800 किलोमीटर जाएगा, और 1.5 घंटे में ये जाएगा 1500 किलोमीटर। तो यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। आप समझ गए? अब जो भी कैलकुलेट करके आएगा इतना लंबा चौड़ा, वही तुम्हारा आंसर होगा, हैं? फिर भी हम दिखा दें तुम्हें, बता दें भाई कितना आना चाहिए? 32,400। सही बता रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ क्या आएगा। 1800 का अगर स्क्वायर करोगे, 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 324 और 4 0 प्लस इसका आ जाएगा 225 4 0। ऐसे कर दूं? ठीक है या नहीं है? प्लस कर दो, 4 तो 0 आएंगे और ये आ जाएगा 459 4 आएगा। 100 तो यहां से सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। 549 इंटू 100 ये लिखा जा सकता है। 100 तो यहां से सीधा सीधा बाहर आ गया। अंदर बचता है 549 के टुकड़े कर लो, 3 से कट जाएगा तो देखते हैं। 3 1 3, 3 1 2 4, 3 8 3 3 ठीक है। 3 से भी कट जाएगा। 61 किससे कटेगा? किसी से भी नहीं कटेगा। तो ये आ जाएगा 100 3 इंटू 3 इंटू 61। तो ये 300 रूट 61, ये इतनी दूरी आई है। ठीक है, इतनी दूरी हो गई है। या प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट करेंगे, बस इसे कल करेंगे। ठीक है, 12 और समझ लो, और जितने भी मैंने कराए हैं इसको प्रैक्टिस करके आने, कल इसको ख़त्म करेंगे। फिर सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में कहता है 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड। एक प्लेन ग्राउंड है, एक 6 मीटर का एक 12 मीटर का पोल खड़े हुए हैं, ए बी सी डी। कितने कितने के हैं? 6 और 11। ये 6 मीटर और ये 11 मीटर। ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ अ पोल इज 12 मीटर। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ये तो समझ गए हो, हमने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। टॉप इसका ये है, टॉप इसका ये है, ये बतानी है। बिटवीन द टॉप्स, इसका छत ये है, इसकी छत ये है, इन दोनों के बीच की दूरी। अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये 5, ये 12, ये 5, ये 13। ठीक है, कर लोगे या नहीं? और सवाल कल कर लें? कल करेंगे और। ठीक है, या करने हैं कुछ ऐसे करा दूं जो सीधे सीधे हो जाएंगे, है ना? घर पे प्रैक्टिस तो कम से कम करोगे। तो सवाल नंबर हम कर सकते हैं आराम से 16। सवाल नंबर 16 हम आराम से कर सकते हैं। क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। प्रूव दैट 3 साइड्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? दोबारा देख लो। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, क्या बना लिया? ए बी सी और ये एल्टीट्यूड है डी। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड ये होता है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स, यानी
AD स्क्वायर, ये प्रूव करवाना चाह रहा है तुमसे, समझ रहे हो? 3 टाइम्स ऑफ वन साइड का स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये प्रूव करवाना चाह रहा है। हमने ये मान लिया कि ये 2a है, 2a है और ये क्या है a है नहीं है। तो आप देखो जरा, अगर मैं इसका एल्टीट्यूड निकालूं, अभी निकाला √3 या √2a स्क्वायर निकला, क्या निकला था? √3a स्क्वायर निकला था। √3a स्क्वायर निकाल के देख लो ना दोबारा। √3 है, √3a निकला था, √3a निकला था। ठीक है, अगर ये √3a है तो हम इसमें डाल के देख लेते हैं कैसे। 3a स्क्वायर यानी a स्क्वायर यहाँ पे क्या है 3 इंटू a स्क्वायर क्या है 2a का स्क्वायर है नहीं, क्योंकि साइड तो हमारी 2a है। ये तो बेसिक सी एक बात है, ये साइड है, लेकिन एक्चुअल साइड क्या है ये, तो ये 4a स्क्वायर 12a स्क्वायर, समझ गए? यानी एक साइड के स्क्वायर जो हमने माना है का 3 गुना ये बैठता है। वो कहता है उसी इक्विलैटरल ट्राइंगल के एक एल्टीट्यूड का स्क्वायर जब करें, अगर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कहना चाह रहा है। तो AD का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, जब हमने इसको करके देखा तो 3a स्क्वायर है और ये 12 है, तो वास्तव में 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस में डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना। आगे हैं, एक और कर लो और फिर छुट्टी। टिक द करेक्ट आंसर इफ एंड जस्टिफाई इन ABC, इन ट्राइंगल ABC बना लेते हैं भाई। AB कितना है? AB है 6√3, 6√3। AC कितना है 12 और BC है 6, BC है कितना 6। तो हमें क्या बताना है कि ये जो B एंगल है वो क्या है। देखो इसमें सबसे लंबी साइड क्या है 12, तो हम इसको एक हाइपोटेन्यूस मान के चलते हैं। हम तीनों के स्क्वायर निकाल लें सबसे पहले। 12 का स्क्वायर 144, 36 का स्क्वायर वो 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 108। कैसे? 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, दोनों की मल्टीप्लाई 108। ठीक है, 6√3 का स्क्वायर 108, दोनों को मिलाया तो बना 144। तो ये बेटा 90। ये पाइथागोरस थ्योरम को इसने कर दिया है संतुष्ट, और इसी के कारण ये है 90 डिग्री का ट्राइंगल, राइट? तो ये थी तुम्हारी क्लास।